बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट बिलाल हैदर के साथ। आज एक बड़ी अहम बात, पाकिस्तान खुद कफ़ील है नमक के अंदर। सोडियम क्लोराइड इसका जो केमिकल फार्मूला है सॉल्ट का, हमारे पास वाफिर मिकदार में नमक मौजूद है। नेचुरली क्यूड़ा माइंस और पाकिस्तान के अंदर और बहुत से ऐसे ज़खायर हैं जहाँ पे नमक मौजूद है। ये नमक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होता है, बाहर जाता है, लेकिन जिस तरह से इसको दुनिया के अंदर पिंक सॉल्ट, जिस तरह से पिंक सॉल्ट की जो वैल्यू है, अगर उस वैल्यू पे देखा जाए तो शायद पाकिस्तान उस तरह से इसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ से हमारे करीबी हमसाया मुल्क जाता है, वहाँ पे जाके स्टैम्प्स किसी और की लगती हैं और फिर ये आगे से एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके अलावा इस नमक के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल सलाइन की, तो एक नॉर्मल सलाइन वाटर वो है जो डिहाइड्रेशन में जब भी हम ड्रिप लगवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी इस्तेमाल होने वाला जो पानी है वो नमक वाला पानी होता है बेसिकली, जिसको नॉर्मल सलाइन कहा जाता है। और वो डिहाइड्रेशन और बहुत सी चीज़ों के अंदर जो ड्रिप हमें लगती है नॉर्मल ड्रिप, वो उसी की होती है। इसके अलावा नमक के बहुत से फ़वाइद हैं, बड़ी थेरेपीज़ होती हैं और इस सॉल्ट के थ्रू बहुत से ऐसी बीमारियाँ, सांस की बीमारियाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका क्योर किया जा सकता है। बल्कि अब नई रिसर्च ऐसी आ रही है कि ब्लड डायलिसिस के अंदर भी ये नमक ही इस्तेमाल होता है और ब्लड डायलिसिस जो किया जाता है उसके लिए सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, वेरी रिफाइंड फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी मायनाज केमिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने रिसर्च की है इस पे। और आज हमने उनको दावत दी है अपने साथ स्टूडियो के अंदर, डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब को। अहमद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद अहमद साहब ने यूएस से बेसिकली इन्होंने पढ़ा है और इनकी पीएचडी वहाँ से है, डॉक्टरेट इन्होंने वहाँ से किया और इनकी रिसर्च नमक के ऊपर है और उस ख़ास नमक के ऊपर है जो ब्लड डायलिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। किस तरह से इसको प्रोसेस किया जाएगा और किस तरह से पाकिस्तानी नमक को पाकिस्तान के अंदर डायलिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि ना सिर्फ यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, इसको बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ी जो है पॉजिटिव चीज़ रहेगी। थोड़ी सी बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। Thank you, Bilal, for डॉक्टर साहब, inviting me to फर्स्ट this योर podcast. ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आपने कहाँ से जो है आपने डॉक्टरेट की है और किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि पाकिस्तान के अंदर क्योड़ा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योड़ा माइंस हैं और नमक वाफिर मौजूद है, तो पाकिस्तानी नमक के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करना, ये कैसे आपको इस चीज़ की इनोवेशन आई, बताइए। Thank you, Bilal. First of all, I would introduce myself very briefly. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद है और मैंने पीएचडी जो है वो केमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम अंडर प्रोफेसर डॉक्टर मरलन बरूनी उनकी निगरानी में ये मैंने अपनी पीएचडी मुकम्मल की है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे ये मेरी पीएचडी थी। तो ड्यूरिंग पीएचडी आई हैव बीन वर्किंग ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स। तो एक्चुअली हमारा वहाँ पे मकसद क्या था, कमर्शियली अवेलेबल तो हमारे पास आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ इशू ये है कि वो दे आर नॉट सेलेक्टिव फॉर आयंस ऑफ डिफरेंट वेलेंट्स। अगर हम कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स की बात करें, दे आर सेलेक्टिव फॉर कैटायंस ओवर एनायंस, और अगर हम एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स की बात करें तो दे आर सेलेक्टिव फॉर एनायंस ओवर कैटायंस। लेकिन उनके अंदर जो कमर्शियली अवेलेबल आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स हैं वो इतनी अंदर सख्त नहीं है कि वो आयंस ऑफ डिफरेंट वेलेंस, मिसाल के तौर पर अगर पॉजिटिवली चार्ज आयंस की अगर हम बात करें, सोडियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस हैं, मैग्नीशियम आयंस हैं, तो इनके दरमियान ये डिस्टिंक्शन नहीं कर सकती। ठीक है। लेकिन हमने उनको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद जो हमने रिजल्ट उनको हमने ड्रामेटिकली इन्हांस किया सिलेक्टिविटी को। मिसाल के तौर पर जो मोनोवेलेंट आयंस है सोडियम आयंस से, वो मतलब कि मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके लिए 1000 टाइम्स मोर सिलेक्टिव हो गई आफ्टर मॉडिफिकेशन। हमने जो कोटिंग्स उनके ऊपर डिपॉजिट करवाई उनकी वजह से, और इसी तरह हमने एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स जो हैं उनकी जो सिलेक्टिविटी को मोर देन 100 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ये मेरी सेपरेट रिसर्च थी कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स पे और एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स को। इस वर्क को मैंने बड़े अच्छे जर्नल्स जैसे कि डिसैलिनेशन है, जर्नल ऑफ मेम्ब्रेन साइंस है, एसीएस अप्लाइड मटीरियल और इंटरफेसिस है, इन जर्नल्स में मैंने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया। एंड व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, बिकॉज व्हेन यू डू योर पीएचडी ऑन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, देन the requirement of this scholarship is that after completion of your PhD, you are supposed to come back to your native country and you are supposed to serve this country for a duration equal to the duration you spend there in United States of America. तो यहाँ पे आके जो मैंने सिचुएशन देखी, मैंने कहा कि मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और यही मेरा मेन पर्पस था कि पाकिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके क्यों ना उनको मतलब कि उनकी जो कीमत है, उनकी जो वैल्यू है, उसको ड्रामेटिकली इन्हांस कर दिया जाए। ठीक, अभी केमिकल टर्म में तो आपने समझा दिया कि क्या किया, बेसिकली थोड़ा कुछ सादा ज़बान के अंदर, ताकि हमारी ऑडियंस को समझ आ सके, हर देखने वाले को समझ आ सके कि आपकी रिसर्च जो थी, बेसिकली आपने नमक को रिफाइन किया है, यानी वो एक रिफाइंड सॉल्ट जो कि हमें ब्लड डायलिसिस के लिए बड़ा ज़रूरी है। और डायलिसिस के पेशेंट, अल्लाह ताला कभी किसी को इस मुश्किल में ना डाले, लेकिन जो लोग डलते हैं बड़ी तकलीफ़ में होते हैं और उनका इसके बगैर सर्वाइवल भी नहीं है।
यानी दे हैव टू गेट ब्लड डायलिसिस और उनको करवाना पड़ता है। थोड़ा सा इस पे ज़रा रोशनी डालिए। जी, बिल्कुल बिलाल, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहले नंबर पर तो ये है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हमने डेवलप की हैं, ठीक है। ये मोनोवैलेंट आयंस के लिए सिलेक्टिव हो गई। और ये जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक्चुअली इसमें एक कैटायन है सोडियम आयन्स और दूसरा क्लोराइड आयन। ठीक है। तो इनके लिए जब हमने मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव कर दिया, कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स को, एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स को, तो ये जो हमारे पास ये जो ख्योड़ा में या बाकी जो नेचुरल साल्ट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में, तो उसमें हमारे पास डाइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट आयंस हैं। ठीक है। तो जब हमने मेम्ब्रेन्स को सिलेक्टिव कर दिया तो ये इनको ब्लॉक कर देती हैं। जब हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हैं, ये पास करते हैं मेम्ब्रेन्स में से, तो यही सिर्फ पास करते हैं। बाकी जो आयंस हैं वो यानी आप मेम्ब्रेन्स बेसिकली में इसकी को फिल्ट्रेशन करते हैं आप। उनकी फिल्ट्रेशन कर जी। देते हैं, इन ईज़ी वर्ड्स ठीक कि है। फ़िल्टर होके बड़ी प्योरिटी के साथ, बड़ी मतलब कि सिलेक्टिविटी के साथ सोडियम आयंस एक तरफ से आ रहे होते हैं, क्लोराइड आयंस दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं, और ये हमने प्रोटोटाइप इस पे काम कर भी लिया हुआ है। तो जब हमने उसकी प्योरिटी को चेक किया थ्रू आईसीपी, ओईएस, आयन कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे ऑडियंस इससे जो है ना वो आगाह नहीं होंगे, लेकिन ये वो टेक्नीक है जिसके थ्रू हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं किसी भी आयन की। ठीक है। ये आयन क्रोमेटोग्राफी है, उसके थ्रू हम ये क्लोराइड आयंस की उसकी जो है वो प्योरिटी को चेक किया, तो वी केम टू नो कि दिस इज मोर देन 99% प्योर। अच्छा। और रिसेंटली जो है पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स दे आर रेगुलरली अंडरगोइंग डायलिसिस थेरेपी। एग्जैक्टली। तो एक डायलिसिस सेशन के लिए तकरीबन 1000 से 1200 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड होता है। एंड व्हेन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स आर अंडरगोइंग दिस डायलिसिस थेरेपी, दिस डायलिसिस सेशन, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हमें साल्ट चाहिए। और अभी तक जो सॉल्ट यूज हो रहा है सारा इंपोर्ट होता है बाहर से। दिस इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड चाइना। हमारी लोकल प्रोडक्शन इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये डिस्कस की हैं हम डिटेल में रैना यानी पर कॉन्फार्मा के साथ। पेशेंट एक डायलिसिस के ऊपर 1 से सवा किलो यानी तकरीबन 1200 ग्राम के करीब नमक जो है वो इस्तेमाल होता है, और ये नमक बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। एग्जैक्टली, लोकली हमारे पास अभी तक ये अवेलेबल अवेलेबल नहीं नहीं है। है। और अगर लोकली इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाए थ्रू केमिकल प्रेसिपिटेशन, अगर उसमें बहुत ज़्यादा जो साल्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो आउटसाइड ऐड किए जाते हैं, जो कि इको फ्रेंडली प्रोसेस नहीं है, वो ठीक है। उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से डायलिसिस थेरेपी भी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हमने जो डेवलप किया है प्रोसीजर मेम्ब्रेन्स के थ्रू, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें यू डोंट हैव टू ऐड एनी केमिकल फ्रॉम आउटसाइड। इको फ्रेंडली होने के साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कि बहुत सारे केमिकल्स हमें ऐड नहीं करने पड़ते। जस्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना है और ये प्यूरिफिकेशन होती जाएगी और एंड यू गेट मोर देन 99% प्योर सोडियम क्लोराइड व्हिच कैन इजीली बी यूज्ड फॉर डायलिसिस थेरेपी। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड्स में एप्लीकेशंस हैं। और कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है ये? इसके अलावा ये जो आपके इक्विपमेंट हैं, ठीक है। इक्विपमेंट की जो वॉशिंग है उसके लिए यूज़ हो सकती ठीक है। है। सेलाइन जो है इसकी बहुत ज़्यादा दूसरी भी मेडिकल एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अभी भी जो नॉर्मल सलाइन हमारा बन रहा है, क्या ये भी बाहर से नमक इंपोर्ट होता है और इसको या ये इसी तरह एज़ इट इज़ इसको बना रहे हैं? यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन ना होने के बाद, क्योंकि रैनाकॉन फार्मा जो है उनसे जो हमारी डिटेल डिस्कशन हुई, रैनाकॉन फार्मा दे आर द बिगेस्ट प्रोवाइडर ऑफ दिस डायलिसिस साल्ट थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट पाकिस्तान। तो जो मुझे उनसे पता चला वो चला कि जो हमारा प्रोसेस है जो करंटली हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है। उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से बाय चाइना से उससे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मिल रहा है। तो चाइना से लोग मंगवा लेते हैं, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से। तो ये जो हमारा अपना नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहाँ पे खेड़ा माइंस में हमारे पास वास्ट रिजर्व्स मौजूद हैं इसके सोडियम क्लोराइड के, तो इसको प्यूरीफाई किया जाना चाहिए। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाना चाहिए, ताकि हम जो इंपोर्ट्स पे अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना फॉरेन एक्सचेंज लगा रहे हैं, उसको रिजर्व किया जा सके। और इसके अलावा हम अफ्रीका और एशिया की बहुत ज़्यादा जो मार्केट्स हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं एशिया के, अफ्रीका के, वहाँ पे हम ये एक्सपोर्ट करके वी कैन अर्न फॉरेन एक्सचेंज एज वेल। तो ये मेन पर्पस है हमारा इस रिसर्च का। इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ बहुत ज़्यादा दूसरी भी मतलब कि साल्ट प्यूरिफिकेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल डिमांड को और कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए आई सबमिटेड दिस प्रोजेक्ट टू पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को जो इस रिसेंट जो कॉल आई है उसमें मोर देन 1800 एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड?
नहीं, थ्रू आउट पाकिस्तान, अच्छा, थ्रू आउट क्योंकि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ओके, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, यस, ठीक। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन जो है दे और इसी प्रोजेक्ट की उनको जो है वो कॉल्स आई हैं 1800 जो आप नो बता रहे नो हैं। प्रोजेक्ट्स किसी भी तरह से जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकते ठीक हैं, है, उनकी कॉल्स आई हैं। तो इसमें से 80 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने फर्दर पीयर रिव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया है, एंड माय प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ दोज़ प्रोजेक्ट्स। इसमें इसके अलावा जो हमने ये प्रोजेक्ट जो है एचईसी को भी जमा करवाया है। तो वहाँ पे भी ये अंडर कंसिडरेशन है, तो वी एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देम। जो एचईसी को हमने जमा करवाया है वो एक्चुअली इससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस सेंस में है कि वहाँ पे हम लिथियम जो है स्पेंट बैटरीज़ में जो है उसमें से लिथियम जो है मैग्नीशियम से सेपरेट करेंगे, ठीक एंड है। विल मेक लिथियम लोकली अवेलेबल व्हिच कैन बी यूज्ड इन रिचार्जेबल बैटरीज़। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है ना ज़माना आ रहा है। अच्छा, ये लिथियम भी अवेलेबल है इस सॉल्ट के अंदर? नो दैट इज़ अ लिथियम, डिफरेंट ये प्रोजेक्ट। जो खेवड़ा माइंस है उसमें जो लिथियम है बड़ा ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। ठीक लेकिन है, ये स्पेंट बैटरीज हैं, स्पेंट बैटरीज के साथ मसला ये होता है जब उनकी लाइफ टाइम कम हो जाता है तो उसमें लिथियम और मैग्नीशियम जो उनकी मिक्सिंग होती है। ठीक। तो हमने जो मेथड डेवलप किया है, जिस तरह मैंने कहा कि हमारी मेम्ब्रेन्स जो हैं दे आर हाईली सिलेक्टिव फॉर मोनोवेलेंट कैटायंस, जैसे कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स हैं जो हमने डेवलप की हैं। तो ये जो लिथियम को है सेपरेट कर देती है फ्रॉम मैग्नीशियम। ठीक जब है। लिथियम को सेपरेट करेंगी, जो लिथियम जो है लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है, और पाकिस्तान की ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये जो अब तो बल्कि दौर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आ राइट गया है, उसमें भी ईवीज़ का आ चुका है और हर एग्जैक्टली तरफ बैटरीज़ में लिथियम ही यूज़ हो रहा एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो लिथियम जो है दिस कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू, है। और नॉट लोकली सिर्फ गाड़ियों में भी नहीं बल्कि सोलर पैनल्स में और जहाँ कहीं पे एग्जैक्टली भी इलेक्ट्रिकल एग्जैक्टली स्टोरेज की सो बात करें तो बैटरीज़ में लिथियम ही है। तो बिलाल, दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ माय दीज सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स, हाईली सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स। ठीक हो गया। तो और इसका मतलब और इसके अलावा डॉक्टर साहब आपकी मतलब कैसा एक्सपीरियंस है और आपको ख्याल क्यों आया ये सब करने का? आई मीन कुछ इंस्पिरेशन होती है किसी बंदे को, कुछ होता है कि यार मैं आखिर ये क्यों कर रहा हूँ? तो आपने एक पीएचडी की, ज़ाहिर है इट्स अ लेंथी कोर्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और एग्जैक्टली फिर आप स्कॉलरशिप पे भी थे। एग्जैक्टली तो कैसे ख्याल आया आप? यहाँ पे पाकिस्तान वापस आने के बाद मैंने देखिए, आप आपने जो रिसर्च की होती है वहाँ पे जो मेरी रिसर्च थी उसका मेन मकसद जो था वो दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय डिपार्टमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो ओके, उसमें लिथियम रिकवरी ही था। तो यहाँ पे आके मैंने लोकल जो चीज़ें ऑब्जर्व की या देखा कि हमारे पास कौन सी चीज़ सबसे सस्ती अवेलेबल है जिसको हम जिसकी वैल्यू को 30-40 गुना बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो वो मेरे पास यही सोडियम क्लोराइड था। इस चीज़ को मैंने फिर जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र किया, रैनाकॉन फार्मा, उनके साथ अपने प्लान को जो है वो शेयर किया। हमने प्रोटोटाइप्स पे काम किया। राइट, हमने जो है ना फिर रिसेंटली 2024 में डिसैलिनेशन पे इस पे जो हमारा रिसेंट पेपर भी पब्लिश किया। डिसैलिनेशन बहुत अच्छा जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर अराउंड 10 है। तो उसमें पेपर भी हमने पब्लिश किया। तो मकसद ये था कि हम लोकल जो रिसोर्सेज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करें। हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे वो कम हो सके, और हम जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सकें, उसको सेव कर सकें। हुँ, और ये जो डायलिसिस के जो हमारे पेशेंट्स हैं इनके लिए ये जो डायलिसिस थेरेपी है, डायलिसिस सेशंस हैं, इसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके। सो दैट वाज़ द मोटिव बिहाइंड दिस। और देखिए रिसर्च जो है वो आप जो करते हैं जी, उसकी जो डायमेंशंस डिफरेंट हो सकती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, ये आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी कंट्री में मूव करें, तो मूव करने के बाद जो है वहाँ के रिसोर्सेज़ जो हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिसर्च को एक नई शेप दे दें। यानी और कि आप वहाँ पे पीएचडी करके बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो फिर उसके बाद वहीं पे जॉब तलाश करते हैं। आप पाकिस्तान वापस आ गए, वहाँ पे जॉब नहीं ढूँढी और फिर यहाँ आके एक इनोवेटिव काम आप करना चाह रहे हैं, जो शायद इससे पहले किसी केमिस्ट ने नहीं किया और अभी तक चूँकि इसकी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, बहुत से साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, लोकल रिसोर्सेज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन परहैप्स अगर आप ये कहें कि सोडियम क्लोराइड की प्योरिटी पे काम जो है, तो दिस आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन हू इज़ वर्किंग ऑन दिस अचीवमेंट। और डॉक्टर साहब कब तक आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकली अवेलेबल हो जाएगा? हाउ मच टाइम इज़ इट गोइंग टू टेक? बिलाल देखिए, इसमें अगर प्रोटोटाइप्स की बात करें तो वो हम उसको टेस्ट कर चुके हुए हैं। ठीक है। जहाँ तक लैब स्केल प्रोडक्शन की बात है, तो जैसे ही हमें फंडिंग मिलती है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से या किसी भी दूसरे रिसोर्स से हमें फंडिंग मिलती है, तो वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दिस साल्ट इन द लैब ऑन द लैब स्केल। फिर जो हमारा प्लान जो हमने सबमिट करवाया है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को, उसमें हमने डिटेल्ड टाइमलाइन दी है, उसमें डिटेल्ड प्लान दिया है कि हम फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, सेकंड
सेकंड ईयर में क्या करेंगे, थर्ड ईयर में क्या करेंगे। तो इस कैपेसिटी को हम स्टेप वाइज इंक्रीज करेंगे। स्टेप वाइज इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हम इसको लैब स्केल से इंडस्ट्रियल स्केल पर इसको अपग्रेड करेंगे। उसके लिए जो प्लान हमने डिस्कस किया हुआ है रेनाकॉन फार्मा के साथ, उसमें प्लांट्स जो हैं वो रेनाकॉन फार्मा वो अपनी स्पेस प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे लगाए जाएंगे, ठीक। जिससे लोकल जो जॉब्स हैं वो भी प्रोड्यूस होंगी, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो उसके भी चांसेस बढ़ेंगे। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव भी करेंगे और इसको अर्न भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिटेल्ड प्लान विच वी हैव रिटन एंड इट इज़ currently under consideration by the Pakistan Science Foundation. तो डॉक्टर साहब आपने अपनी सारी स्टडीज़ और सब कुछ अमेरिका में करने के बाद पाकिस्तान आए और यहाँ पे हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यस, यूथ के लिए सिर्फ एक पैगाम यही है कि मायूस ना हो, अपने हिस्से का दिया जलाएं और कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी। तो हम माशाल्लाह हमारी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई हुई है, तो हर इंसान अगर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ दिस कंट्री, तो यकीन करें वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस मुल्क से गुर्बत भी दूर हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगी और हमारा मुल्क ये स्टैंड करेगा विद इन द डेवलप्ड नेशंस विद इन फ्यू ईयर्स इंशाल्लाह। विद इन फ्यू ईयर्स तो बहुत ज़्यादा है, अगर इस बात को हम इस बात का एहसास कर लें कि हम कुछ ना कुछ करना है, हमने इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना है, इस मुल्क को कुछ ना कुछ देना है, अपने हिस्से का दिया जलाना है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से अंधेरे बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और हम जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो इनोवेशन थी डॉक्टर साहब की और जो चीज़ें उन्होंने बताई, अल्लाह करे कि एज सुन एज पॉसिबल हमने ये सब कुछ अचीव कर लें और अपनी लोकल जो हमारी सॉल्ट की प्रोडक्शन है उसको किसी भी तरह से रिफाइन करें और ब्लड डायलिसिस के जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए कुछ आसानी हो सके। नाज़रीन, आपको देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।